हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। ये आज हमारा संडे Q&A है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर्स मैं देने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ। अगर किसी का क्वेश्चन छूट जाता है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन उसके लिए मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। इसी के साथ हमारा संडे Q&A शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ पहला क्वेश्चन पूछा है शाकिर ने। ये बोलते हैं जो बिगड़ा हुआ फ़ोन होता है, कोई आईफ़ोन अगर आप देते हो सर्विस सेंटर पे, खराब हो जाता है, कुछ पार्ट्स चेंज होते हैं, रिप्लेस होते हैं या फ़ोन ही रिप्लेस हो जाता है, तो उस फ़ोन के पार्ट्स का क्या किया जाता है? क्या हमको फिर से किसी फ़ोन के अंदर वो रिपेयरिंग में यूज़ करता है एप्पल या क्या करता है? तो उन पार्ट्स को जो है रीसाइकिल किया जाता है। वो एल्यूमीनियम का पार्ट होगा, प्लास्टिक होगा, जो कुछ होगा उसको रिसाइकिल किया जाता है और रिसाइकिल पार्ट से फिर से जो है आईफोन्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो वही पार्ट आपका निकाल के किसी और फोन में लगा के नहीं देते या रिपेयर करके लगा के नहीं देते, क्योंकि वो परफॉर्मेंस, वो क्वालिटी वहाँ पे आपको देखने नहीं मिलेगी। और ये ऑफलाइन स्टोर वाले इंटरनेशनल मोबाइल बेच रहे हैं तो एप्पल वारंटी नहीं देते, बोलते इंटरनेशनल मोबाइल है तो उस पर वारंटी नहीं मिलेगी। तो ये ऐसा क्यों करते? वारंटी क्यों देते? वारंटी देना नहीं देना उनके हाथ में नहीं है, एप्पल के हाथ में। और एप्पल वारंटी देता है, बट एप्पल सर्विस सेंटर्स जो इंडिया के अंदर है वो बिल डिमांड करते हैं। तो जिससे भी आप फोन लेते हैं उनको आप बोल सकते हैं, क्योंकि उन लोगों की सेटिंग होती है और वो लोग आपको सर्विस वगैरह सारी चीजें वारंटी में करवा के दे देते। सेकंड क्वेश्चन पूछा है मिनाज खुर्शीद ने। ये बोलते हैं कि आपके पास तीन चॉइस है तो कौन सा लोगे? एक है आईफोन 13 वर्सेस आईफोन 12 प्रो। अगर मैं फोटोग्राफी की तरफ इंक्लाइंड हूं तो मैं आईफोन 12 प्रो लूंगा, और अगर मुझे प्रीमियम बिल्ड वाला फोन चाहिए तभी मैं आईफोन 12 प्रो लूंगा। लेकिन अगर मेरे को सिनेमैटिक वीडियो मोड चाहिए तब मैं आईफोन 13 लूंगा। आईफोन 13 लेने का कोई और रीजन नहीं है। हाँ, उसके अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ है, बाकी जो है सारी चीजें मुझे दोनों में सेम लग रही है। और ये जो बिल्ड क्वालिटी है, स्टेनलेस स्टील की साइड्स और ये जो है फ्रॉस्टेड मैट फिनिश वाला बैक, ये मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। SE3 वर्सेस आईफोन 11। अगर मेरे पास पूरा एप्पल का इकोसिस्टम है तब मैं SE3 के लिए जाने का सोच सकता हूं। अगर नहीं है तो आईफोन 11 ही लेना चाहूंगा। और अगर मैं फोटोग्राफी की तरफ इंक्लाइंड हूं या वीडियोस लेना है मुझे, तब भी मैं आईफोन 11 ही लेना चाहूंगा, क्योंकि उसके कैमरास SE3 से बेटर है। टाटा सफारी या इनोवा क्रिस्टा में से कौन सी लेंगे? तो ऑब्वियसली इनोवा क्रिस्टा ही लूंगा। बेटर रिलायबिलिटी, बेटर सर्विस एक्सपीरियंस, बेटर रीसेल वैल्यू और बेटर कंफर्ट, ये सारी चीजें इनोवा में मिलेगी। तो मैं बिल्कुल भी सफारी के लिए नहीं जाना चाहूंगा इनोवा के सामने। अगला क्वेश्चन पूछा है अंकित ने। अंकित बोलते हैं कि मैं एप्पल के इकोसिस्टम में आना चाहता हूं और शुरुआत करना चाहता हूं एक आईफोन लेने से। मुझे जो है सेकेंड हैंड आईफोन सेल बडी से आईफोन 8 प्लस लेके शुरुआत करनी चाहिए, या फिर आगे आने वाले जो बिलियन डेज सेल है उसमें आईफोन 11 या 12 वगैरह मुझे 35,000 के आसपास मिलेगा, या फिर 2024 में जो बिग बिलियन डेज सेल आएगा उस टाइम पे भी जो लेटेस्ट आईफोन रहेगा वो लूँ। तो मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आप 35,000 तक स्पेंड कर सकते हो 35-40 की रेंज में, तो आप नया ही फोन जो है बिग बिलियन डेज सेल जब आएगी उस टाइम पे लेना। उस टाइम पे अगर 12 मिनी मिलता है या 12 मिलता है, जो भी मिलता है आपको उस टाइम पे आप ले सकते हैं। कोशिश करना कि 5G वाले आईफोन के लिए जाए, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना चाहते हैं और अच्छे आईफोन के साथ आप अपना जो एक्सपीरियंस है वो शुरू करें। ऐसा नहीं कि आईफोन 8 प्लस अच्छा नहीं है। मैं आपको इसलिए ये चीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि आपका बजट ज़्यादा है। जब बजट ज़्यादा है, आप स्पेंड कर सकते हो, तो स्पेंड करके बेटर एक्सपीरियंस के लिए जाना, ये ज़्यादा समझदारी वाली बात होगी। अगला क्वेश्चन है जॉय मुखर्जी का। ये बोलते हैं मेड इन इंडिया वाला आईफोन 13 और मेड इन चाइना वाले आईफोन 13 में उनको बैटरी परफॉर्मेंस और कैमरा परफॉर्मेंस में, फ्रंट कैमरा के फर्क नजर आया क्या? मुझे भी नजर आया। मुझे ऐसा कोई फर्क नजर नहीं आया। 12 के मामले में भी ऐसा ही था और आईफोन 12 मिनी के मामले में भी ऐसा ही था। मुझे यहाँ पे कोई फर्क नजर नहीं आया। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो आईफोन बन रहा है मेड इन इंडिया, उसके पार्ट्स इंडिया में नहीं बन रहे, उसके पार्ट्स सारे इंपोर्ट होते हैं। और मेड इन इंडिया मतलब वो असेंबल्ड इन इंडिया है। जैसे चाइना में असेंबली होती है वैसे इंडिया में भी असेंबली होती है, और जो भी पार्ट्स की चाइना से बनकर आते हैं वो चाइना से ही बनकर आते हैं। तो कंप्लीटली वो मेड इन इंडिया नहीं है, इट इज़ असेंबल्ड इन इंडिया। तो पार्ट्स और क्वालिटी और जो भी चीज़ें हैं उनकी वो स्टैंडर्ड चीज़ें ही होंगी जो सब जगह वो यूज़ कर रहे हैं। उसमें क्वालिटी में आपको डिफरेंस नहीं देखने मिलेगा। अगला क्वेश्चन है एंथनी गोम्स का। ये बोलते हैं एप्पल जो है सारी कार्ड इन्फॉर्मेशन वगैरह निकाल रहा है 1 जून से, और मैंने 2,000 करके जो है 2 बार ऐड किया पैसा यूपीआई के जरिए से या कार्ड के जरिए से, तो वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं करा उनके एप्पल आईडी में, लेकिन बैंक से पैसे डिडक्ट हो गए। तो क्या करना चाहिए आपको? एप्पल के सर्विस सेंटर या कॉल सेंटर जो होता है कस्टमर सर्विस सेंटर, उससे कॉन्टैक्ट करना चाहिए और आपको अपने जो बैंक का प्रूफ है वो उनको दिखाना चाहिए। वो वहाँ पे ऐड कर देंगे। एप्पल की जो सर्विस है, ये जो कॉल पे जो होती है उसके अंदर ये सारी इश्यूज है जो वो लोग रिजॉल्व करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है जैसे आपकी वारंटी वगैरह सही रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, तो वो भी आप जो है बिल वगैरह आपका दिखा के ठीक करवा सकते हैं इनसे। अगला क्वेश्चन है परमार उमेश का। बोलते हैं फ्रेश कार्ड करके कोई शॉपिंग वेबसाइट है, आप लोग जाना मत नाम पढ़ के, क्योंकि मैं जानता नहीं और मैं इसको रेकमेंड भी नहीं कर रहा हूँ। ये बोलते हैं वहाँ आईफोन 11 रिफर्बिश मिलता है 24,500 रुपये में, तो लेना चाहिए कि नहीं? जो वेबसाइट मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँ या कोई और यूट्यूबर जिसने उसकी कोई सर्विस का एक्सपीरियंस किया है वो आपको रेकमेंड नहीं करे, या फिर आपको उस पर भरोसा नहीं है, या कोई आपको जो है ऐसा कोई सोर्स है, आपके पास कोई दोस्त वगैरह है जिसने वहाँ से लिया है, एक्सपीरियंस किया है, जब तक वो ना मिले आप जो है इन वेबसाइट्स के चक्कर में मत जाइए। 24,500 आपको
मे भी हो सकता है सस्ता लग रहा होगा, लेकिन यही प्राइस में आपको iPhone 11 सेकेंड हैंड मार्केट में भी कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तो उसको आप सर्च करने की कोशिश कीजिए, सस्ते के चक्कर में जाएंगे तो हो सकता है आपको महंगा पड़े, आपको रोना पड़े। अगला क्वेश्चन पूछा है सैन ने, ये बोलते हैं आपने बहुत सारे केसेस बताए, लेकिन एक केस बता दीजिए जो अच्छा रहेगा लॉन्ग टर्म यूज के लिए, मतलब प्रोटेक्शन भी देगा, स्क्रैच से भी बचाएगा और लॉन्गर यूज के लिए अच्छा रहेगा। मैं आपके लिए रेकमेंड करूंगा, अगर आपको मैगसेफ वाला केस नहीं चाहिए, मैगसेफ वाला जो iPhone 12 और 13 के लिए एक जरूरी चीज होती है, अगर आप मैगसेफ एक्सेसरीज यूज करना चाहते हैं तो ये टाइप का जो केस होता है, जैसे मेरा ये एप्पल का केस है जिसपे पीछे रिंग होती है, अगर इस टाइप का केस आपको नहीं चाहिए तब आप सब केस के लिए जा सकते हैं। उसमें क्या होता है, जो ये एप्पल का लोगो वगैरह आपको दिखाना होता है वो भी आपको मिल जाएगा, मिलिट्री ड्रॉप टेस्टिंग भी मिल जाएगी। थोड़े दिन पहले ही मैंने उनका रिव्यू किया और हमेशा उसके स्टोर का, जो अमेजोन का ऑफिशियल स्टोर है उनका लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन में रहता है, क्योंकि मुझे उनके जो केसेस है बहुत वैल्यू फॉर मनी लगते हैं। हालांकि मैं बता रहा हूँ आपको, मैं अपने आईफोन्स के ऊपर एप्पल के केसेस इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वो केसेस है, लेकिन ये केसेस बहुत महंगे हैं, मैं हर किसी को रेकमेंड नहीं करता, कुछ सेंस भी नहीं बनता। लेकिन आपके पास पैसा है टू बर्न, यू हैव कैश टू बर्न, तब आप ये सारी चीजें ले सकते हैं। अदरवाइज सब केस जो है आपको मिलिट्री ड्रॉप प्रोटेक्शन वगैरह देता है। बाकी मैंने राइनो शील्ड और टोटेम का भी रिव्यू किया है, वो भी केसेस अच्छे हैं, केस्टिनो का क्या है वो भी अच्छे है, लेकिन आपने जो यहाँ पे यूज केस सिनेरियो बताया उसके हिसाब से सब केस अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन है तालिब खान का, बोलते हैं 7 दिन के अंदर मुझे iPhone 13 बाय करना है, सजेस्ट कीजिए सबसे सस्ता कहाँ मिलेगा, सबसे सस्ता कहाँ मिलेगा और किस तरीके से मिलेगा। इसका वीडियो आपको इंशाल्लाह कल देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी वीडियो शूट कर चुका हूँ। आप जानते हैं कि गिव अवे का जो विनर्स हमने चूज किए थे उसमें एक iPhone 13 भी था, तो वो जिन्होंने जीता है जो हरियाणा से है, उनके लिए मैंने एक iPhone 13 जो है कल ही परचेस किया। ये वो iPhone 13 नहीं है, मैंने परचेस करके वहीं से जो है शिप करवा दिया है। तो वो जो है ब्लू कलर का iPhone 13 है 128 GB वाला, और वो मुझे कितने में पड़ा, मैंने कैसे लिया, एक्सचेंज ऑफर्स क्या है, एक्सचेंज बोनस क्या है, स्टोर डिस्काउंट क्या है, सारी चीज़ों का जो वीडियो है कल आपको देखने मिलेगा। तो डू चेक इट आउट, जब वो वीडियो आएगा उसका इंतजार कीजिए, उसको चेकआउट जरूर करना, आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे उसमें। अगला क्वेश्चन है आशीष का, बोलते हैं 13 प्रो लेने का सोच रहा हूँ, बजट टाइट है तो क्या इंटरनेशनल वेरिएंट ले लूँ, पोर्ट्रेट फोटोज वगैरह मुझे जो है लेने होते हैं, मुंबई में बहुत सारे ग्लोबल सेलर्स है, आईफोन अरेंज करके देंगे तो उस कंट्री का बिल भी देंगे क्या, कैसे पता करेंगे बिल ओरिजिनल है या नहीं। देखो कोई भी जो सेलर होता है जो ग्लोबल फोन सेल करता है वो ओरिजिनल बिल आपको 99% टाइम जो है वो दे नहीं पाता, अपने शॉप का ही बिल देता है। तो उनका जो है क्या रहता है, ये एप्पल सर्विस सेंटर वालों के साथ सेटिंग रहता है। आप डायरेक्टली जाएंगे अपना आईफोन लेके तो आपको सर्विस जो है नहीं देंगे, बोलेंगे बिल लेके आओ, बहुत तंग करेंगे आपको। लेकिन उसी शॉप वाले के पास चले जाना, वो आपको जो है करवा के दे देगा, उससे अच्छे रिलेशन रखो और आपका काम हो जाएगा। कभी खराब होता है तो स्वैप करके आपको इंडियन फोन भी मिल सकता है, इस बात का भी ध्यान रखना। लेकिन जब तक कि आपके फोन में एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं है, बार बार जो है ये चीज के चक्कर में मत जाना, छोटी छोटी चीजों के लिए। बहुत सारे लोग ये सब चक्कर में पड़ के अपना एक्सपीरियंस खराब कर लेते हैं। तो आप ग्लोबल वाले फोन्स भी ले सकते हैं, आपको वारंटी मिलेगी उस पर, लेकिन सबसे पहले आप कंफर्म कर लो उस शॉपकीपर से कि आप भाई वारंटी दिलवाओगे या नहीं दिलवाओगे। अगला क्वेश्चन है एहतेशाम का, ये बोलते हैं आईफोन 13 का कैमरा सेंसर क्या 13 प्रो से छोटा है क्या, 13 प्रो की पिक्स 13 से ज्यादा अच्छी आती है, सेम आती है। ये है देखो आईफोन 13 प्रो और ये है आईफोन 13, इसका सेंसर भी बड़ा है, ओवरऑल जो कैमरा का जो मॉड्यूल है उसका साइज भी जो है आईफोन 13 प्रो के अंदर बड़ा है। मैं थोड़ा आगे कर देता हूँ, यहाँ पे अगर आपको देखकर समझ में आता है तो देख लीजिए। और यहाँ पे आपको बेटर क्वालिटी के पिक्चर्स, बेटर क्वालिटी के वीडियोस और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जैसे मैक्रो मोड वगैरह जो है, और पोर्ट्रेट के अंदर वो टेलीफोटो जूम लेंस, ये सारी चीज़ें आईफोन 13 प्रो में ही मिलेगी। तो 13 और 13 प्रो में कंफ्यूज हो और लेना है, पैसा है आपके पास एक्स्ट्रा, तो 13 प्रो के लिए जाना आपके लिए वो सबसे बेस्ट डिवाइस होगा। अगला क्वेश्चन है अमान अंसारी का, ये बोलते हैं कि आपके हिसाब से गूगल पिक्सल 6 फोन कैसा है, गूगल के स्मार्टफोन लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। देखो इंडिया में उनकी सर्विस नहीं मिलती, उनकी वारंटी इंडिया में आप क्लेम नहीं कर सकते, तो यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप लेते हो तो आप समझ लेना कि ग्लोबल फोन ही ले रहे हो, जिसपे वारंटी आपको इंडिया में नहीं मिलेगी। 6 प्रो मेरे पास है, मैंने काफ़ी उसको यूज़ किया, पीछे रखा हुआ है अभी भी टेबल पे। मैंने सैमसंग के भी फ्लैगशिप फोन यूज़ किया। देखो अगर आपको फीचर रिच एंड्रॉइड फोन चाहिए तो आप सैमसंग के फ्लैगशिप्स के लिए जाओ। अगर आपको प्लेन वेनिला एंड्रॉइड एक्सपीरियंस चाहिए, एकदम क्लीन यूआई, मतलब कोई ऐड ना आए, कुछ कचरा ना हो उसके अंदर, बिल्कुल आईफोन टाइप का एक्सपीरियंस, तो आप गूगल के पिक्सल सीरीज की जा सकते हो। और क्वालिटी भी जो है बहुत अच्छी है, कैमरा क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी, ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन एंड्रॉइड पे लोग, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा फीचर्स के लिए जाते हैं। जब फीचर्स के लिए आप जाते हो तो आपके लिए शायद सैमसंग का फ्लैगशिप फोन जो है वो बेटर रहे। और आईफोन्स के जो फीचर्स है उसके सामने पिक्सल के फीचर्स मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कम लगते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा प्लेन हो जाता है, लेकिन है बड़ी क्वालिटी वाली चीज़। अगला क्वेश्चन है हिमांशु शर्मा का, ये बोलते हैं मुझे आईफोन 12 प्रो मैक्स लेना चाहिए या फिर कैनन का 200D Mark II, 65,000 रुपीज़ का बजट है, फोटोज क्लिक करनी है और रील्स भी बनानी है। देखो आईफोन के साथ आपको वर्सेटिलिटी मिल जाएगी, आईफोन के साथ आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी रील्स बनाने के लिए। देखो अगर आप कोई और टाइप की वीडियोस बनाते हैं, टेक वीडियोस बनाते हैं, तब मैं आपको बोलता कि भाई DSLR जो है कैनन का 200D Mark II, उसके लिए आप जाओ, बेटर आपको क्वालिटी देगा डेफिनेटली। लेकिन आईफोन के अंदर क्या
होगा, आप लेके उसको चलेंगे, रील बनाएंगे, कोई ट्रैवल वीडियोस बनाएंगे, आपके लिए बेटर रहेगा। आपको कोई गिम्बल कैरी करने की जरूरत नहीं है, आपके पास 3 लेंस का सेटअप मिल जाता है। कैनन का आप कैमरा लेंगे, उसके लिए आपको एक लेंस भी लेनी पड़ेगी। और किट लेंस लेंगे, किट लेंस में वो क्वालिटी, वो बैकग्राउंड ब्लर, वो बोके इफेक्ट कुछ भी आपको देखने नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से आप आईफोन के लिए जाइए, इजीली उसमें एडिट भी हो जाएगा, वहीं से आप अपलोड भी कर सकते हो। जनरली रील्स बनाने के लिए लोग जो है फोन का ही इस्तेमाल करते हैं। मैं जो है अपने रील्स बनाने के लिए और अपने शॉर्ट वीडियोस बनाने के लिए बहुत दफा जो है फोन का भी इस्तेमाल करता हूँ, और कभी कभी जो है कैमरा का भी इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मेरे पास सेटअप है। जब मैं ऑफिस में बनाता हूँ तो कैमरा से बनाता हूँ, लेकिन जब मैं आउटडोर में बनाता हूँ, जैसे बीच में मैंने बताया था एक वीडियो बना के जहाँ पे आपको मैंने वाईफाई कनेक्शन का बताया, कैसे आईफोन में आप वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो। रील जो बनाया था मैंने, जिसमें लोग बोल रहे थे कि भाई वो जो हमको अनूप सोनी वाली याद है कि आप चलते चलते वीडियो बना रहे थे, उसके अंदर मैंने आईफोन का ही इस्तेमाल किया। तो ऐसे मामलों में आउटडोर शूट्स कर रहे हो, रील्स बना रहे हो, एकदम बेसिक सेटअप है आपका, तो आप आईफोन के लिए जाइए, बेटर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों टेक फ्रीक डैन का है। ये वही क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम मैंने लिया था कोटा राजस्थान में, जो स्टूडेंट्स है उनसे रिलेटेड। आप देख सकते हैं पिछले और पिछले Q&A के अंदर 2 बार मैंने ये क्वेश्चन लिया था, और थर्ड टाइम इनका क्वेश्चन ले रहा हूं, क्योंकि मैंने इनको कुछ पूछा था। इन्होंने बोला था कि आप ये जो बोलते हो कि आप के साथ जो पढ़े हुए इंजीनियर्स बने हैं आप ही के एज के, उनसे बेटर आप कमा रहे हो सकता है आप जिनको जानते होंगे वो उतना नहीं अच्छा कमा रहे होंगे, लेकिन जितने भी इंजीनियर्स हैं जो स्किल्ड है वो आपसे बेटर ही कमाते हैं। तो मैंने उनको बोला था कि कितना कमाते, क्या कमाते, बड़ी रिस्पेक्टफुली अच्छे से हमारी बातचीत हुई। पिछला Q&A आप में से मैक्सिमम लोगों ने देखा ही होगा, जो लोग रेगुलर देखते हैं। तो यहाँ पे ये बोलते, मैं 2 चीज़ कहना चाहूँगा। एक तो मैंने आपकी बात को लास्ट Q&A में सही नहीं समझा, दोबारा देखा तो लगा मैं मिसअंडरस्टैंड किया, तो वेरी गुड, आपने अपनी जो ये चीज़ है वो मानी, तो बहुत मैं अप्रिशिएट करता हूँ। सेकेंडली ये बोलते कि मेरे हिसाब से स्किलफुल इंजीनियर एट द एज ऑफ 30 इंडिया में रहकर 2 to 2.5 लाख पर मंथ कमा लेता है। 40 to 45 आवर्स पर वीक काम करके ये कमा सकता है। रहा सवाल गल्फ या यूएसए कनाडा का, तो वहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग उतना है और बहुत सारी बातें करें, जिसके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये जो सैलरी वाला पार्ट है, आगे का भी बता देता हूँ, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो। वैसे आपके पास डिग्री नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे इंटरव्यू के लिए। हाँ बिल्कुल, डिग्री तो है सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट। मैं वही बता रहा हूँ कि डिग्री के अंदर आपका एकदम टॉप करो, या थोड़ा कम भी आप परसेंटेज लेके आओ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेके, लेकिन आप स्किल डेवलपमेंट पे काम करो अपनी, तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से जॉब मिल जाएगी। इंडिया में जो इंजीनियर्स पास आउट हो रहे हैं उसमें मैक्सिमम जो इंजीनियर्स है वो अनएम्प्लॉयड नहीं, अनएम्प्लॉयबल है, यानी कि उनको नौकरी देने के लायक के नहीं है। उनको अपने स्किल्स वगैरह डेवलप करेंगे, फिर उनको नौकरी आसानी से मिल जाती है, और एक्सपीरियंस के साथ भी। और रही बात इनको मैंने जो बोला था कि कमाई के बारे में, तो उन्होंने बोला था कि आपसे बेटर कमा लेते हैं, तो 2.5 लाख रुपीज़ पर मंथ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कोई बड़ाई करने के लिए, शान मारने के लिए नहीं बता रहा हूँ, बस आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए मैं बता रहा हूँ, अपनी तो नहीं बताऊंगा। लेकिन इतना बोल देता हूँ कि 2 से 2.5 लाख सब्सक्राइबर वाला जो यूट्यूब चैनल होता है, या 3 लाख सब्सक्राइबर वाला जो यूट्यूब चैनल होता है, जो कि अच्छे व्यूज लेके आता है, टेक कैटेगरी का होता है, उसको स्पॉन्सरशिप्स भी मिलते हैं, एडसेंस से रेवेन्यू भी आता है, वो इतना पैसा निकाल लेता है। तो हमारा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह उससे जो है काफ़ी टाइम ज़्यादा है। तो आप उस हिसाब से हिसाब लगा लीजिए कि इंजीनियर्स ज़्यादा कमाते हैं या फिर यूट्यूब के अंदर जो अच्छे तरीके से काम करते हैं वो ज़्यादा अच्छा कमाते हैं। मेरे हिसाब से यूट्यूबर्स ही बेटर कमा लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आयुष सिंह का। ये बोलते 30,000 रुपीज़ का प्राइस रेंज है, इनका बजट है, और उसके अंदर एक एंड्रॉइड फ़ोन ले सकते हैं या फिर एक सेकेंड हैंड आईफोन। मैं आपको रेकमेंड करूंगा एक सेकेंड हैंड आईफोन। अगर आपको आईफोन 11 या 12 मिनी वगैरह इस रेंज में मिल जाता है तो इससे बढ़िया और कोई चीज़ नहीं हो सकती। एंड्रॉइड फ़ोन 30,000 में बहुत ही घटिया आते हैं। 30,000 के अंदर की रेंज वाले 40,000 रुपये में भी सैमसंग का एक फ़ोन मैंने बीच में रिव्यू किया था, बहुत ही घटिया फ़ोन है, प्लास्टिक की बिल्ड के साथ आता है, और प्रोसेसर भी उसके अंदर बहुत ही थका हुआ होता है। 5,000-7,000 mAh कैपेसिटी की बैटरी ये लोग बोलते हैं, लेकिन बैटरी बैकअप उतना दे नहीं पाता। बेटर है आप आईफोन ले लो, उसमें आपको एक प्रीमियम और बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन सोच समझ के लेना, आप कहाँ से ले रहे हो, कैसे ले रहे हो, चेक करके लेना। उसके पैरामीटर्स होते हैं सेकंड हैंड आईफोन लेने के टाइम पे चेक करने के, वो सारी चीजें चेक करके लेना, तभी आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा उसमें। अगला क्वेश्चन है रजनीश का। ये बोलते हैं कि आईफोन लेना है बट मेरा बजट 65,000 तक का ही है, 13 लूं या फिर 12 प्रो लूं, प्लीज सजेस्ट, बिकॉज मुझे 1 मंथ के अंदर लेना है, ग्लोबल वेरिएंट लूं, कुछ कर दो आप सजेस्ट प्लीज। मैं आपको बताता हूं, देखो 13 और 12 के बीच में मैंने फुल इन डेप्थ कंपैरिजन किया है। अब उसके अंदर मैंने कंपैरिजन इसीलिए किया है क्योंकि हर आदमी की रिक्वायरमेंट जो अलग होती है। किसी की रिक्वायरमेंट है ज्यादा बैटरी लाइफ की, तो उसको आईफोन 13 के लिए जाना चाहिए। 12 प्रो में उसके मुकाबले 2 घंटे कम बैटरी लाइफ है। किसी की रिक्वायरमेंट होती है एक प्रीमियम बिल्ड चाहिए, उसको दिखने में ज्यादा खूबसूरत चाहिए, पकड़ने में बेहतर दिखना चाहिए, तो उसको आईफोन 12 प्रो के लिए जाना चाहिए। किसी की रिक्वायरमेंट होती है फोटोग्राफी की, ज्यादा कैमराज, अलग अलग टाइप के लेंसेज चाहिए, तो उसको आईफोन 12 प्रो के लिए जाना चाहिए। किसी की रिक्वायरमेंट होगी कि भाई वो बैकग्राउंड ब्लर वाला वीडियो हमारी बननी चाहिए, तो उसको आईफोन 13 के लिए जाना चाहिए। तो इस टाइप के मैंने कंपैरिजन किया है। बाकी ऑलमोस्ट सारी चीजें दोनों के अंदर सेम है। डिस्प्ले का साइज, डिस्प्ले का टाइप भी दोनों के अंदर सेम है, बस नॉच का थोड़ा बहुत सा फर्क है। तो आप डिसाइड कर सकते हैं आपके मुताबिक कौन सा आपके लिए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है पुनीत चौहान का। बोलते हैं कि आईफोन 12 मिनी बिग बिलियन डेज सेल में 36,000 का मिल सकता है, जैसे 2021 में मिला था, वैसे क्या 2022 में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, ऐसा कोई भी नहीं कह सकता कि नहीं आ सकता, और ऐसा कोई भी नहीं कह सकता
सकता कि हाँ एग्जैक्टली वही प्राइस पे आएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस प्राइस पे जो है मिलने की इसकी पॉसिबिलिटी है। हालांकि बहुत सारी चीज़ों के प्राइसेस आजकल बढ़ रहे हैं इन्फ्लेशन की वजह से, फिर भी ऐसी पूरी उम्मीद मैं लगा के रखता हूँ और आप भी लगा के रखिए कि उस प्राइस रेंज में आए। बस ये बात का ध्यान रखना कि एक HDFC का कार्ड, एक्सिस बैंक का कार्ड, ICICI का कार्ड, ये वाले जो है कार्ड्स का जुगाड़ करके रखना। अगर आपके पास नहीं है तो आपके किसी फ्रेंड को, रिश्तेदार को जो है आप अभी से ही दोस्ती करके रख लेना, उस टाइम पे आपके जरूर काम आएंगे वो। अगला क्वेश्चन है जस्ट हैरी का, बोलते हैं 13 प्रो क्या 14 के लॉन्च के बाद डिसकंटिन्यू हो जाएगा? बिल्कुल, हर साल जो है जो प्रो मॉडल होता है वो नए साल के अंदर जो आने वाले मॉडल्स है उस टाइम पे डिसकंटिन्यू हो जाता है। जैसे iPhone 12 प्रो जो है वो iPhone 13 आने के बाद डिसकंटिन्यू हो गया। सिंपल सा हिसाब है, अगर 12 प्रो रहेगा तो 13 कौन खरीदेगा? नॉन प्रो वाला मॉडल। ऑब्वियसली लोग प्रो मॉडल के लिए जाएंगे, जिसको एक पर्टिकुलर वो एक फीचर की रिक्वायरमेंट है वही जाएगा। नॉन प्रो मॉडल के लिए सब लोग प्रो मॉडल ही प्रेफर करेंगे। उसी वजह से 13 प्रो अगर एप्पल रखता है और 14 के अंदर नॉन प्रो मॉडल के अंदर प्रोमोशन डिस्प्ले नहीं देता है, तो उस टाइम पे आप या कोई भी सेंसिबल इंसान जो है 13 प्रो ही लेना चाहेगा, 14 नहीं लेना चाहेगा, तो इसलिए एप्पल उसको डिसकंटिन्यू कर देता है। और हमारे इस संडे Q&A का आखिरी क्वेश्चन है कृष्णा क्षीरसागर का। ये बोलते हैं कि हमारे आईफोन में जो OIS या सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन होता है, ये बेसिकली स्प्रिंग टाइप का एक मैकेनिज्म होता है जो आपके कैमरा के लेंस को स्टेबलाइज करता है। तो ये बोलते हैं बेड पे फेंकने से या फिर ज्यादा वाइब्रेशन इंपैक्ट होने से उसका सेंसर खराब हो जाता है क्या? तो इसका आंसर येस भी और नो भी है। बेड पे फेंकने से या नॉर्मली आपके पॉकेट से कहीं गिरने से या आप जो है टेबल पे ऐसा थोड़ा जोर से पटक देते हैं तो उस केस में ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। उतना जो है ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से उसको बनाया गया एप्पल की तरफ से। लेकिन अगर आप इसको बाइक वगैरह पे माउंट कर रखते हैं जहाँ पे फोन कंटिन्यूसली हिलते रहता है, आप लॉन्ग ट्रिप्स करें 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर, जहाँ पे वो फोन जो है कंटिन्यूसली ऐसा ऐसा जस्ट वाइब्रेट करते रहेगा, शेक करते रहेगा, तो उस केस के अंदर जो है वो चीज खराब हो सकती है। और एप्पल ने इसको लोगों को बताया भी है कि इस टाइप का अगर आप काम कर रहे हो तो आपके फोन का ये OIS या फिर सेंसरशिप इमेज स्टेबलाइजेशन जो है ये खराब हो सकता है। तो ये था दोस्तों आज का संडे Q&A। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। अगर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।